एक बार भगवान गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगर के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हांफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहे कि वह हमारे लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और हमें भी पिलाए। इतनी ही देर में वहां सैनिक पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को अपने हाथ के संकेत से रुकने को कहे। उनकी बात पर वह कन्या कुछ छुपाते हुए बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहे, पुत्री, बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में ही वैशाली के राजा भी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब के सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिए। बुद्ध ने बालिका से एक बार फिर अपने बात को दोहराया। इस बार बालिका ने साहस बटोर कर कुएं से पानी निकाल कर स्वयं भी पिए और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस बालिका से भय का कारण पूछे। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाना गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरे गीत को सुनकर मुझे अपने गले का माला पुरस्कार में दिया, लेकिन उसे किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे गैर खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि फिर आप मिल गए। इस पर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो राजा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं होती है, बल्कि उनके गुण और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकली गीत का आपने आनंद उठाया, उसको पुरस्कार भी दिए। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया, इसलिए मेरे नज़र में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कुछ कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चल गए। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली यह बात है कि किसी भी इंसान अपने कार्य और विचार से बड़ा होता है, अपने धर्म और जाति से नहीं।